Welcome to SciTech, a world of scientific education. स्टूडेंट्स, आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक अहम आर्टिकल है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड पेपर में आता है। साथ साथ हम मीथेन और इथेन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को फॉलो कर सकें। तो चलें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। ये एक हाइब्रिडाइजेशन का अमल है जिसमें हम 2s और 2p ऑर्बिटल्स को मिक्स होते हुए देखेंगे। यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और इसके नतीजे में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी तादाद 4 होती है। इस प्रोसेस में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए थे और रिजल्टेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद भी 4 है। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, मीनिंग इनकी एनर्जी एक जैसी होती है। आमतौर पर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है वो मीथेन है, इथेन है और इसके अलावा बाकी हाइड्रोकार्बन्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स की शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल होती है, 4 सतही होती है। नतीजतन मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की सूरत इख्तियार करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होने से पहले एक्साइटेड हालत में कैसे जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2px और 2py ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेशन एनर्जी हासिल करके 2s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाता है और नतीजा ये होता है कि अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें से एक 2s है, एक 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल होते हैं। मीथेन की शेप्स टेट्राहेड्रल होती है और इसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2s, 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और नतीजतन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल एक राउंड स्फेरिकल शेप का होता है और p ऑर्बिटल डम्बल शेप के हैं और ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में मीनिंग x, y और z एक्सिस पर ओरिएंटेड होते हैं। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये ओरिएंटेड हैं एक दूसरे के लिहाज से 109.5 डिग्री से। डियर स्टूडेंट्स, अब हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये सारे पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इनकी शेप आप फिगर में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्री ऑफ मीथेन के बारे में जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोसेस के अंदर बने थे, इस प्रोसेस के नतीजे में वो 109.5 डिग्री पर ओरिएंटेड हैं। इन ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आते हैं और ये बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर हेड ऑन या बिल्कुल सीध में ओवरलैप होती है तो नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और यहाँ 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ये 4 के 4 हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन पे नहीं होते बल्कि ये 4 सतही स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की
बन जाती है, जिसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से इथेन का मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें कार्बन एटम्स हाइब्रिडाइज उसी तरीके से होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। जब ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है तो एक कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करता है और नतीजतन एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हर कार्बन एटम के ऊपर 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाते हैं, जो कि 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद जो कार्बन टू कार्बन और हाइड्रोजनों के साथ है वो 7 है। इस फिगर में जो 2 टेट्राहेड्रन्स हैं एक दूसरे के साथ कंडेंस हुई पड़ी हैं। इसी आइडिया के लिहाज से बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनमें भी यही हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा और इसी तरह से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सकें।